डर और सदमा मैं खत्म कर दूंगा। आज या तो आप रहेंगी या मैं। कार्तिक, हम थोड़ा एक कभी कुछ किए हैं, हम तो तेरी माँ ही है ना। झूठ, अरे झूठ बोल रही हैं आप। वो आप ही थी। हम ना ही डराए रतु को बिट्टुआ। बहुत हुआ, आज मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, आपको खत्म करके। वैष्णवी, चलो मेरे साथ। कहाँ मयूर? चलो चलो, तुरंत चलो। चल। आजो। देवी, वैष्णवी ने अपने मित्र के साथ मिलकर आपके सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। नहीं, हमारे दांव अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं। यदि षष्ठी को लगता है कि उसकी विजय हुई है, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। कार्तिक को भले ही सत्तर का ज्ञान हो गया हो, जिसके कारण वैष्णवी के प्राण बच गए, किंतु पुरानी हवेली में जिन शक्तियों ने कार्तिक के भीतर प्रवेश किया था, उनके कारण जो क्रोध की अग्नि उसके भीतर जल रही है, वो किसी के प्राण की आहुति लिए बिना समाप्त नहीं होगी। और यदि कार्तिक ने उर्मिला के प्राण भी लिए, तब भी उसका जीवन वीरान ही होगा, और उसके साथ साथ वैष्णवी का भी। अर्थात हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। दोनों ही सूरत में हमारी ही विजय होगी। कुछ नहीं किए, हम कुछ नहीं किए कार्तिक। अरे हम कुछ नहीं, कार्तिक बिट्टुआ, हम तुम्हारी माँ ही है रे कार्तिक। अब तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कुछ बुरा नहीं करेंगे, हमको छोड़ दे। हमको छोड़ दो, हमको छोड़। आज आपके साथ साथ मेरे अंदर का डर भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आज आपको मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। आज आप मरेंगे, तब जाके मेरे अंदर का डर मरेगा। मार दिया। अब मुझे कोई डराने नहीं आएगा। मैंने अपने डर को हमेशा हमेशा के लिए मार दिया। कोई नहीं डरा सकता मुझे, कोई नहीं डरा सकता।
चुप्पे हमारा कपड़ा खोल दरवाजा, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। माँ जी, अरे वैष्णवी, कार्तिक कार्तिक अपनी मदद करो। आप यहाँ बैठिए और आवाज बिल्कुल मत कीजिएगा। आज भले ही तुमने कार्तिक को बचा लिया हो वैष्णवी, उसे हत्या करने से रोक लिया हो, किंतु तुम्हारे जीवन का ये आनंद हम अधिक दिन तक टिकने नहीं देंगे। बोलो छठी मैया की। हाँ जी, हे भगवान, ये तो उर्मिला की आवाज है। क्या हुआ उसको? ए, चलो चलो देखो चल के क्या हुआ। हे भगवान, कार्तिक, क्या हुआ कार्तिक को? ये खून कैसा? कार्तिक बाबू, उर्मिला, क्या तमाशा की हो तुम? क्या की हो हमरे बबुआ के साथ, बोलो। माँ जी, माँ जी, उर्मिला, छोटी मलकिन, ए वैष्णवी, मयूर, बड़ी मलकिन कुछ पूछ रही है। क्या हुआ है यहाँ? सांप सूंघ गया है क्या तुम लोगों को? बोलो, अरे बोलो, क्या हुआ है इनको? सब बताते हैं मौसी। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि किसी को भी कुछ नहीं हुआ और ये खून नकली है। बाकी की बातें कार्तिक को उसके कमरे में पहुंचा कर करते हैं। चलो चलो उठाओ इसको, ले चलो। कैसा आज इतने उत्साहित हो? जय हो भैया की। आज हम उत्साहित, आनंदित, चकित सब हैं हम। आज आपकी कृपा से जीजू फिर से स्वस्थ हो गए हैं और दीदी की सबसे बड़ी शत्रु जीजू की माँ का सत्य सबके सामने आ गया। इसका सबसे बनता है ना। इसमें आश्चर्य की क्या बात है शेषा? ये तो सृष्टि का नियम है। असत्य का मार्ग चाहे बाहर से कितना भी खुशहाल क्यों ना दिखता हो, उस पर चलकर अंत में सर्वनाश ही होता है। और सत्य की राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उस पर चलकर अंत में शांति, समृद्धि और संतोष ही मिलता है। कार्तिक जी, उठिए ना, सब ठीक हो गया है। कार्तिक जी, सब ठीक हो गया, उठिए ना। आपको पता है हमारा बच्चा परेशान हो रहा है। वो कह रहा था कि हमारे पापा को क्या हो गया है। मम्मा वो बात क्यों नहीं कर रहे मुझसे? पूछ रहा था वो। कार्तिक जी, उठिए ना, उठकर उससे बात कीजिए ना। कार्तिक जी, आपने हमसे कहा था ना कि हम जो कहेंगे अब वो करेंगे, हमारी हर फरमाइश पूरी करेंगे। आपने कहा था ना कार्तिक जी, हमें आलू टिक्की खाने का मन कर रहा है। कार्तिक जी, उठिए ना। देखिए, आपने जो खाना बनाया था ना हमारे बच्चे के लिए, हमने उसके लिए उनका
बिछोना बनाया है, खत्म नहीं हुआ है, बना रहे हैं। देखिए तो सही, बताइए ना कार्तिक जी, सुंदर है ना? देखिए ना कार्तिक जी, कार्तिक जी, कार्तिक जी, कार्तिक जी बीच देखिए ना। कार्तिक के मन में एक डर घर कर गया था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहता था। इतना कि कभी कभी वो सच को छलावा मान लिया करता था। इसलिए हमने और इसी वजह से वो बचपन में भी ऐसे बिहेव करता था और आप लोगों को लगता था कि सब श्राप का असर। ऐसे कैसे हो सकता है? उर्मिला तो कार्तिक और वैष्णवी से बहुत प्यार करती थी अम्मा। उपेंद्र, अगर सच में प्यार करती होती तो ये सब नहीं करती। सब दिखावा था, धोखा था। हमको तो शुरू से ही शक था, लेकिन हम कभी चाह कर भी बोल नहीं पाए। काहे कि हमारे पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन हमको लगता तो था कि कार्तिक और उर्मिला का रिश्ता वैसा नहीं है जैसा दिखता है। बच्चे के लिए प्यार नहीं था, ममता नहीं थी, कोनो बात नहीं है, लेकिन उस पर अत्याचार तो नहीं करना चाहिए था। ये कैसी माता है जो कुमाता नहीं, हमरे बच्चे के जान की दुश्मन बन बैठी है। खड़े खड़े देख कर रहे हैं, कुछ तो कीजिए कि अम्मा के साथ कमरा भी बोरिया बिस्तर बन जाएगा। अरे झूठ बोल रहा है, एक नंबर का एहसान फरामोश है। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी अम्मा पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की? इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। मेरे पास पूरा सबूत है। मैंने खुद अपने कानों से आंटी जी को, बुआ जी को सब बताते हुए सुना था। किसी बच्चे का खून अपने हाथ लगाने से अच्छा है कि हम उस बच्चे को किसी लायक ही ना ही छोड़े। क्यों बुआ जी? हम का है? पुष्पा, तुम जानती थी? उर्मिला ने हमें कल ही बताया है। हम कहाँ थे कार्तिक के बचपने में हवेली में? हा? हम कुछ नहीं जानते। करण, अभी सबूत चाहिए, बोलो। सबूत देखना है तुमको। सबूत की कोनो जरूरत नहीं थी बड़ी मलकिन। छोटा मुंह बड़ी बात कर रहे हैं, पर पूरा गांव जानता है कि कार्तिक बाबू और वैष्णवी छोटकी मलकिन को फूटी आंख नहीं सुहाते। कार्तिक बाबू तो बचपन से नहीं पसंद थे, फिर उनको प्यार करने वाली, कार्तिक बाबू का देखभाल करने वाली वैष्णवी उनकी दुश्मन नहीं होगी का? जानते सब थे और कभी कह नहीं पाए। हम जानते हैं यशोदा, लेकिन हमको दुख इस बात का है कि जिन्हें मालूम था उन्होंने भी सांस नहीं ली। हम तुम्हें बताने ही वाले थे, पर ये जगराता के चक्कर में कोई मौका नहीं मिला। उसी बीच ये सब हो गया। हमें खुद को ऐसा झटका लगा है, कहाँ बताया अम्मा। उर्मिला ने आखिर साबित कर ही दिया कि सौतेली माँ सौतेली ही होती है। आश्चर्य की बात तो ये है कि अम्मा, ये सब तुम्हारे नाक के नीचे होता रहा और तुमको पता भी नहीं चला। गलती है हमारी कि हमने उर्मिला पर आंख बंद करके भरोसा किया। हमको लगा कि पैसे की लालची है, लेकिन हमारी बबुआ को प्यार करेगी, अपनी छाती से लगा के पालेगी। ये तो हमको आज पता चला कि काहे हमारे बबुआ को छीन छीन के ले जाती थी। काहे? अरे डायन भी 7 घर छोड़ देती है, लेकिन ये उर्मिला, ये तो हमारे बबुआ की जान की दुश्मन बन बैठी।
बड़े मलकिन। उर्मिला, अम्मा, हमको माफ कर दो। अब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई अम्मा। अम्मा, पैसों की लालच ने हमको अंधा कर दिया। अम्मा, हमको माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई अम्मा। हमारी आंखें खुल गई हैं अब। हमारी भूल को माफ कर दो अम्मा। भूल नहीं, पाप की हो तुम। दूर रहो हमसे। अपने अपवित्र हाथों से हमें छूने की कोशिश भी मत करो। आपको पता नहीं था कि हमने अपनी आस्तीन में सांप पाल के रखा है। उपेंद्र, कह दो इससे निकल जाए यहाँ से, नहीं तो आज हमसे वही हो जाएगा जो पछताते रहोगे सबके सब। निकल जाए यहाँ से ही। हे उपेंद्र, तुम्हारे कहने से हम इसको अपने घर में गृह प्रवेश करवाए थे ना, और जिसका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकालेंगे और किसी से पूछेंगे विदाई। दादी लेकिन बस, अगर किसी को सहानुभूति हो रही है तो वो भी इसके साथ बाहर निकल सकता है, अभी और इसी समय। जाने को तो हम चले जाएंगे अम्मा, लेकिन एक बात आज तुमको हमरी भी सुननी पड़ेगी कि जो सब कुछ परपंच हुआ है उसके का जिम्मेदार अकेले हम हैं अम्मा। नहीं, अकेला हम नहीं है, उसकी बराबर की भागीदार तुम हो। हाँ हो। तुमने जब भेदभाव हमरे और करण के साथ की ना, उसके बाद तुम कैसे ही बात की आशा रखी कि हम कार्तिक का स्वागत फूल माला से करेंगे? उर्मिला! कहाँ उर्मिला जी? कहाँ उर्मिला? अगर हम पे इल्जाम लगेगा तो हम चुप बैठेंगे जी? नहीं, हम भी बोलेंगे। हमारा भी हक है बोलने का। अम्मा, सबसे पहले तो तुमने हमको अपने घर की बहू मानने से इनकार कर दिया, ये जानते हुए भी कि हमरा और करण के बापू का रिश्ता है। तुमने हमारे रिश्ते को कभी सम्मान नहीं दिया, ये जानते हुए भी कि हमरे उस रिश्ते से हमरा एक बिटवा भी है। तुमने करण के बापू का ब्याह किसी और से करवा दिया। हम तो ये घर में पहली बार तभी घुसे ना अम्मा, जब कार्तिक की माँ मर गई। उसके बाद ये घर ने हमको कहा दिया जिम्मेदारी के सिवाय। भगवान सबका भला करे। आज तो ये शताब्दी को भी फैल कर रही है। उर्मिला इस घर जायदाद की दौड़ से खुद ही खुद को बाहर कर लेगी। बोलो, आते ही हमारी गोद में कार्तिक को थमा दिया गया और हम खुशी खुशी वो जिम्मेदारी को अपनाए। हमने कभी भी ना कार्तिक और करण को दो आंखों से नहीं देखा था अम्मा, नहीं देखा था। हम तो कब का ही परिवार को अपना मान के अपने आप को ही घर को समर्पित कर दिए थे अम्मा। लेकिन हमने मन में जो अपने बन का भरम था ना, वो का तोड़ा तुमने और बाबूजी ने। सब कुछ कार्तिक के नाम करके, और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होने दी। हम तभी समझ गए थे कि कौन अपना है और कौन पराया। अरे चलो मान लिया कि हम तुमको पसंद नहीं थे अम्मा, लेकिन तुम्हारा अपना खून, अपना दूसरा पोता करण, वो खा भी खड़ा था तुम्हारा, है? का दोस्त था अम्मा,
जो उको एक टूटी कौड़ी नहीं थी, जीवन भर के लिए उको कार्तिक का मोहताज बना के रख दिया, उका गुलाम बना के रख दिया। बोलो ना तुम। इस बात का दुख तो हमको जिंदगी भर रहेगा। इसलिए हम पे दोष पड़ने के पहले ना अम्मा अपने गिरबान में झांक के देखो कि भेदभाव का शुरुआत कौन किया था, हम कि तुम। भारी चालाक औरत, भारे तेरा त्रिया, आ गया असल तुम्हारी जुबान पे। उर्मिला ने सदैव छल, धोखा और अत्याचार का सहारा लिया है, किंतु आज उसे उसके अनैतिक कर्मों का फल मिल रहा है। उसका प्रपंच सबके सामने आ गया। उसकी मर्यादा, सम्मान और प्रतिष्ठा सब कुछ नष्ट हो गया। यही हाल इस मार्ग पर चलने वाले बड़े पराक्रमियों का भी हुआ है शैशव। चाहे वो कंस हो या हिरण्यकश्यप। असत्य की राह इतनी ही विनाशकारी होती है शैशव। इसीलिए सज्जन पुरुष इसका दूर से ही त्याग कर देते हैं। आज आपकी कृपा से कार्तिक जीजू के जीवन का बहुत बड़ा संकट समाप्त हुआ है, किंतु मैया अब उनकी माता का क्या होगा? क्या कार्तिक जीजू सच जानने के पश्चात भी अपनी माता को क्षमा कर पाएंगे?